जी जनाब, ब्रेक से आ गए हैं वापस और बात हो रही है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के डाउनफॉल की। और इसका आगाज़ हुआ, उसके बाद से हम यही बात कर रहे थे कि डाउनफॉल आना शुरू हुआ, लेकिन यही नतीजा सामने आया कि एक तो ये कि आलमी मईशत जो है इस वक्त सुस्त रवि का शिकार है। और हमारे साथ जो मेहमान हैं इनसे मैं जानना चाह रही हूँ कि ये जो सुस्त रवि का शिकार है तो इसका असर यहाँ पे हमारे पास भी डायरेक्टली आया है। तो हमारे साथ हैं मोहम्मद आजम खान, CEO सनराइज कैपिटल। इनसे एक बार फिर बात करते हैं। जी आजम साहब, जिस तरह मैंने कहा कि सुस्त रवि का शिकार है, ऑयल की कीमतें जो हैं $30 फी बैरल से भी नीचे आ गई हैं और आती नज़र आ रही हैं, तो क्या मईशत जो है इस वक्त स्टॉक मार्केट का और मईशत का जो क्रैश है वो नज़र आ रहा है आपको? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली मईशत से तो मैंने एक बड़ी लॉजिकल चीज़ है, लोग इसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। हमारी इकॉनमी बेसिकली ऑयल बेस्ड इकॉनमी नहीं है। सऊदी अरब को इम्पैक्ट आएगा, US को इम्पैक्ट आएगा, इसमें इराक को आना चाहिए इम्पैक्ट, ईरान को आना चाहिए इम्पैक्ट। हमारी ऑयल बेस्ड इकॉनमी नहीं है। हमारे लिए तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से दूसरी चीज़ें इन्होंने मेहनत करके इस गवर्नमेंट को मिली हैं, ये चीज़ें गॉड गिफ्टेड मिली है PMLN को और इसाक डार साहब को, भी यही बात कही इसाक डार साहब को कि ये $30 तो किसी ने इमेजिन नहीं किया था। इवन कि उन्होंने नहीं किया था जो सबसे बड़ी दुनिया के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं। वो भी कहते थे कि $40-45 तक आ सकता है। ये $15 का जो शेड और मिला है एक्सट्रीम, ये तो आप समझ लें कि आपकी इकोनॉमी के लिए एक गॉड गिफ्टेड एक काम हुआ है। और ये इसको बहुत बेहतर तरीके से हम इनकैश कर सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट आने वाले 6 महीने साल के अंदर जब इलेक्शन करीब आएंगे, इसको ये गवर्नमेंट मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरीके से इनकैश करेगी और कर सकती है। जहाँ तक बात है इंटरनेशनल मार्केट्स का, वहाँ पे इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। जो 70% ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज़ हैं वो कैसे सर्वाइवल करेंगी अपना, स्पेशली उसमें सबसे बड़ा हमें जो नज़र आ रहा है सामने वो सऊदी अरब नज़र आ रहा है। उसके ऑयल की ड्रिलिंग के अंदर और उसकी ऑयल की प्रोडक्शन में है तकरीबन मैं समझता हूँ इसमें बहुत मेजर इम्पैक्ट आ गया है इस वक्त। और वो लोग इस वक्त सीरियस क्राइसिस के अंदर हैं। पहली दफ़ा आपने देखा है कि जो सऊदीया का बजट आया है वो डेफिसिट बहुत बढ़ गया है उनका, और बहुत डिफरेंस चीज़ें हो गई हैं उनकी। तो ये एक मेजर इम्पैक्ट है जो इंटरनेशनली तो आएगा। पाकिस्तान इसको इनकैश कर सकता है। स्टॉक मार्केट का या इकोनॉमी का उससे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान ने उसे जो है इसको इस वक्त सीरियसली ले और आगे हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। आलमी जब मईशत की बात हो रही है तो एक आलमी बैंक का आप जानते होंगे उसने खदशे का इजहार किया। आपने भी अभी शुरू में कहा था कि 2008 में जो माशी बुरहान आया था उसके बाद से काफ़ी बेहतर है, लेकिन अब जो आलमी बैंक का ये कहना है कि हो सकता है कि वो जो माशी बहरान आया था उस तरह के माशी बहरान का आगे खदशा है आलमी सतह पर। तो देखिए अब $30 के ऊपर ऑयल आके स्टैंड करता है इस वक्त, ये चीज़ कहना यू नेवर नो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता ना। 2008 भी किसी को अंदाजा नहीं था। उनका ये भी कहना है $20 और फिर हो सकता है कि $10 फी बैरल की भी जो है सतह तक जा सकता है। नहीं देखें वो तो बातें मैंने आपसे कहा ना कि $100 पे ये $120 $140 की बात करते थे, और इसी तरह से $60 पे कहते थे कि यहाँ सस्टेन करेगा। अब यहाँ से मजीद नहीं लगता। $40 पे आके फिर वो और नीचे आ गए कि भाई अब ये अब $30 पे कहते हैं $10 $20। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए दुनिया में इस तरह नहीं होता। हमारी मार्केट से एग्जाम्पल देता हूँ आपको समझने वालों के लिए। जब 36,000 इंडेक्स होता है तो 40,000 इंडेक्स की बातें करते हैं। जब 32,000 इंडेक्स होता है और जो वैल्यू बाइंग का टाइम होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है पाकिस्तान में जो कि है नहीं, बदनसीबी से 32,000 पे आके जो है वो 28,000 और 25,000 की बातें करते हैं। आपने एक जगह पे अपने आप को मेंटेन करना होता है। नो वन कैन कैच द बॉटम एंड टॉप, कि मैंने बिल्कुल जो है वो टॉप पे बेचा था और बॉटम पे ले लिया मैंने। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जस्टिफाइड एक जगह है कि $25 से $30 पे यहाँ पे इसको सस्टेन करना चाहिए। और अगर ये नहीं करेगा तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको मिल के कराएगी बेसिकली। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बड़ी बड़ी मुल्कों की इकोनॉमी का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, जो कि मैं समझता नहीं हूँ कि US से लेके यूरोप इसको करने देगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट उनको आता है इस बात का। तो मेरी ज़ाती राय के अंदर पाकिस्तान में इकोनॉमी से या उसमें खुदा न खास्ता कोई इसमें डिफ़ॉल्ट से या कोई प्रेशर से कोई नहीं है, बल्कि रिवर्स इम्पैक्ट है। बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको 6 महीने बाद साल बाद मिलेगा, लेकिन ये हमें खुद करना पड़ेगा। क्योंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अब नज़र नहीं आती इस ऑयल की वजह से, क्योंकि उनके अपने मुल्कों के अंदर क्राइसिस और मुश्किलात हैं। हमें अपनी इस इकॉनमी को खुद चलाना होगा, इसे खुद सही करना होगा। जो इन्वेस्टर यूरोप से, सऊदीया से, ईरान से, इराक से निकल रहा है, अमेरिका से निकल रहा है, उसको यहाँ लाना होगा, उसको अट्रैक्ट करना होगा। अगर हम ये कर पाए तो मैं ये समझता हूँ कि 2017 और 18 में आप वो अचीवमेंट ले लेंगे जो अगले 20 साल में आप नहीं ले सकते थे। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। आजम साहब आप हमारे साथ हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की भी हम बात करें साथ क्योंकि आपका बड़ा रास्त ताल्लुक है इससे और आप 20 साल से इसके साथ मुंसलिक हैं। और मैंने बहुत हैरान कुन था जब अभी ब्रेक में आपसे कही थी कि
बड़ी बात है कि आप 20 साल आपको हो गए और आप समझ सकते हैं इसके तमाम उतार चढ़ाव आप जानते हैं और आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो क़याम हुआ है, इससे बैरूनी सरमायाकारी में आप क्या समझते हैं, क्या वाकई इजाफा मुमकिन हो सकेगा, मईशत को बूस्ट मिलेगा? देखिए, बिल्कुल मिलना, मैंने आपसे कहा था मिलना चाहिए। ये आपके अपने हाथ के अंदर है, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसको सही तरीके से इनकैश करना चाहते हैं, उसको सही तरीके से करेंगे तो कर, लेकिन तो किस तरह ये मुमकिन है? अगर करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे? बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ मैं कर दूं करेक्ट के, हम जब बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि 25% मैंने आपसे कहा था कि इंटरनेशनल इम्पैक्ट है, 75% लोकल इंटरनल पाकिस्तान का इम्पैक्ट है, उस पर हम बात कर लेते हैं। ये वो चीज़ है जिससे आप वो इन्वेस्टमेंट बाहर की ला सकते हैं या आप पाकिस्तान की बची कुछ इन्वेस्टमेंट बाहर भेज सकते हैं। ये है 75%। जो हो रहा है पिछले 2-3 महीने से, अब हम आ जाते हैं सीरियस टॉपिक पे, जो हो रहा है 2-3 महीने से वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं है। वो जो बिजनेस एनवायरनमेंट पाकिस्तान में डेवलप किया है इसाक डार साहब ने 2013 से 2015 तक, उसके लिए वो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं उससे बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस बहुत तेज़ी से शेक हो रहा है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर रहे हैं, स्पेशली सूबा सिंध से। ठीक है ना, मैं एक स्पेसिफिक स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चैम्बर और बाकी के हवाले से भी एक बात कर रहा हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी को आप ओवरऑल देखते हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट नो डाउट एक बैकबोन है आपकी इकोनॉमी की और कराची की स्पेशली बैकबोन है, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, जो दूसरे सेक्टर्स काम कर रहे हैं, सिंध को लेके, स्पेशली सूबा सिंध को लेके बड़ा स्पेसिफिक टारगेटेड काम हो रहा है और जो कि नेगेटिव है और जिसका इम्पैक्ट आ रहा है और मेरी ज़ाती राय में आगे आएगा। तो इसको बहुत तेज़ी से आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं किया गया तो जो बची कुछ इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में वो या तो रुक जाएगी पाकिस्तान के अंदर, वो दोबारा बैंकों में चली जाएगी 5.5-6% के एनुअल रिटर्न के ऊपर, या वो पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी। तो आजम साहब, आपकी इस बात से तो अंदाज़ा हो रहा है कि जिस तरह इसाक डार साहब ने कहा कि इसको बहुत पॉजिटिव इसको करार दिया था PSX को, और उन्होंने ये कहा कि आगे इसके काफ़ी फ़वाइद होंगे, तो इससे तो लग रहा है कि जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं इनको फ़रोग़ होता नज़र नहीं आ रहा। जो देखिए, उनकी बात और मेरी फिगर्स आप मैच कर लें। मैंने आपसे कहा ना कि इस बात के करने से पहले, आज से 6 महीने पहले 200 मिलियन शेयर का काम था, विच इक्वल्स टू 12 to 14 बिलियन रुपीज़। आज 50 से 60 मिलियन शेयर का काम है, विच कॉस्ट अराउंड 5 to 6 बिलियन रुपीज़। सो कहाँ खड़े हैं हम? बेसिकली हमें फिगर्स बात करती है ना, हम फिगर से बात करें, हम 10% के इंटरेस्ट रेट पे 32,000 के इंडेक्स को लेके 300 मिलियन शेयर का काम करते थे। ठीक है ना, पूरी दुनिया आती थी, पूरी दुनिया जाती थी, एक गहमा गहमी एक काम था। आज 6% के इंटरेस्ट रेट पे 2.5% की एवरेज इन्फ्लेशन के ऊपर ऑयल प्राइसेस पे आपको बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है पॉजिटिव बाहर से। हम कहाँ पे खड़े हैं? आप मुझे टर्न ओवर बताएं ना क्या है। आपकी इंपोर्ट गिर रही है, आपकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं बहुत तेज़ी से, दोनों में फ़र्क आ रहा है। भाई अगर आपकी इंपोर्ट के अंदर आपको फ़ायदा नहीं है, नुकसान है आपकी इकोनॉमी के लिए, तो अगर डिमांड है तो इंपोर्ट करें आप एक्सपोर्ट करें यहाँ से। आपकी इंपोर्ट भी 14% से गिरी है, आपकी एक्सपोर्ट भी 11% से गिर रही है, आपकी उनके बीच का जो गैप था वो ज़रूर कम हुआ है 12% से, लेकिन इसका मतलब क्या है कि लोगों को ना इंटरेस्ट है ख़रीदने में, ना लोगों को बेचने में, बाहर भेजने में इंटरेस्ट है। हालांकि डिमांड है, क्यूरीज बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत डिफरेंट है। मैं आपको बहुत ही एज अ बिजनेसमैन एक अंदर की बात बता रहा हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त सेटिस्फाई नहीं है, बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त खुश नहीं है। और अगर इस चीज़ को मजाक लिया गया, इसको भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स समझा गया, तो इसका इम्पैक्ट आपके आने वाले वक्त में बहुत नेगेटिव पड़ेगा आपको। और जो कुछ मैंने आपसे कहा कि जो कुछ आप पॉजिटिव इनकैश कर सकते हैं वो आप इनकैश नहीं करेंगे। और इसकी वजह बता दूँ, अगर आप अगला सवाल ये करेंगे कि वजह क्या है, वजह यही है कि जो रेगुलेटर का स्टांस है ना वो बहुत हार्श हो गया है हमसे और बहुत हार्ड है वो हमसे। जिसने स्टॉक मार्केट को बनाया 20 साल से हमने चलाया, हम मोस्ट रेगुलेटेड स्टॉक मार्केट है, मोस्ट डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है। मैं आज चैलेंज करता हूँ आपके चैनल पे बैठ के एज अ सनराइज कैपिटल मैनेजमेंट कि आप आइए और चेक करिए, बताइए कहाँ कहाँ मेरी कोताहियाँ हैं, मैं उसको क्लियर करूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी इतना प्रेशर है ऊपर से कि हमसे 2010 की डिटेल मांगी जा रही है, 12 की मांगी जा रही है, 13 की मांगी जा रही है। भाई सब हमने ऑनलाइन जमा कराई है, उस पर हमने पूरे टैक्सेस दिए हैं, हमें काम करने दें, हमें मार्केटिंग करने दें। आज़म साहब, इससे तो अंदाज़ा हो रहा है कि जब PSX का क़याम जो हुआ है इसमें सब लोग विलिंग नहीं थे। ये हुकूमत का फैसला था, इसाक डार साहब ने जिस तरह इसको पॉजिटिव करार दिया है, मगर उसके दिन के बाद से सब कुछ हमें उसका उलट ही नज़र आ रहा है। देखिए, वजह यही है शायद कि एक अम्ब्रेला के नीचे काम नहीं करना चाहते हैं। दो चीज़ें हमने मर्ज कर दी। दिस इज़ नथिंग अबाउट द नेम,
इसमें क्या है, आप नाम पाकिस्तान change स्टॉक करने एक्सचेंज का नाम बदल के बिजनेस प्लस कर दें, हमें क्या है, मुझे फर्क पड़ेगा जब मेरे पास काम होगा, जब मेरे पास बिजनेस होगा, ठीक है ना। मतलब आपका ये थोड़ी कि किसी के साथ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको मशवरा दिया बाबा ने कि नाम चेंज कर दो, तुम्हारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। तो ये कोई किसी का नाम बदलने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कोई। मतलब दिस इज नथिंग विद द नेम के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या कराची है। मुझे आप कोई भी नाम मत दें, जीरो नाम देते हैं मुझे, आप इसका नाम पंजाब स्टॉक एक्सचेंज कर दें, आप इसका नाम लाहौर स्टॉक एक्सचेंज कर दें, मैटर इज कि आप मुझे बिजनेस दें, आप मुझे काम करने दें, आप रेगुलेटर को समझाएं कि जो आदमी सही काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें। अप्रिसिएशन तो आज तक 5 साल में मुझे नहीं मिली, मुझे 6 साल हो गए सनराइज कैपिटल को, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली। जब ऑडिट किया, ऑडिट सही निकला, अप्रिसिएशन का लेटर नहीं दिया, हमें कोई अवार्ड दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ठीक है ना, हमारी अपनी पर्सनल अचीवमेंट पे दिया, हमें एज अ बिजनेसमैन कभी दिया कि हम कैसा मोस्ट रेगुलेटेड एक सेक्टर और एक डिपार्टमेंट और एक कंपनी चला रहे हैं और एक काम चला रहे हैं, हम कभी अप्रिशिएट नहीं हुआ। ज़रा सी बात को हमारी पकड़ते हैं और उसको इतना लंबा और लंगर ऑन करके उसको इनकैश करते हैं। यानी आप लोगों को खुद मुश्किलात में डाल देते हैं जो कि आप लोग इजीली होके काम अब मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूँ, एज अ CEO सनराइज कैपिटल मेरा काम क्या है, मेरा काम कंपनी को आगे लेके जाना है, मेरा काम स्टॉक एक्सचेंज को प्रमोट करना है, इंटरनेशनली भी लोकल भी, इन्वेस्टर्स को लाना है, मार्केटिंग करना है, ब्रांडिंग करना है, ठीक है ना, पाकिस्तान के रेवेन्यू को बढ़ाना है, पाकिस्तान में इन्फ्लोज को डॉलर्स को लेकर आना है। लेकिन मेरा काम क्या है पिछले 3 महीने से, मैं जाके तैयारी करूं FBR के लेटर की, मैं जाके तैयारी करूं SRB के लेटर की, मैं जाके तैयार करूं स्टॉक एक्सचेंज SSB के लेटर की, पहले। और जवाब कब के हैं, कमाल बात ये है जवाब दे रहा हूं 2012 के, और आप इस 16 में, और मैं खड़ा हुआ 16 के अंदर हूं और काम मुझे करना है 18-19 के लिए। तो मेरा काम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके फ्यूचर पे काम करना है ना, मेरा काम पास में जाके उन्हीं नीटी ग्रीटीज में इन्वॉल्व होके उसके अंदर इन्वॉल्व, तो मैं जब ये करूंगा तो मैं आगे नहीं जा सकता। जबकि आजम साहब आप लोग ऑलरेडी सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, हर साल के एतबार से सारे काम। देखिए एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड और आपके सिस्टम में मौजूद है। अब हम कोई चीज इन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करते, सिस्टम पे डालते हैं हम, FBR के सिस्टम पे जाके हम बैलेंस शीट वहाँ पे अपनी पोस्ट कर देते हैं, दे कैन चेक ईच एंड एवरीथिंग, और तमाम के तमाम सिस्टम इंटरलिंक है, वो एक दूसरे से क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो व्हाई नीड टू इन्वॉल्व अस। सही। आजम साहब, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और लोग जो इस वक्त देख रहे होंगे, जो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते होंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से, जब PSX का जिक्र करते हैं, जैसे अभी मेरे प्रोड्यूसर का भी एक सवाल मेरे कान में आया कि भाई PSX का तो हम जिक्र कर रहे हैं, हम लिख भी रहे हैं, लेकिन हम अभी तक, क्योंकि हमारा बिजनेस चैनल है, हमेशा से हम प्रमोट करते रहे स्टॉक मार्केट का, हर वक्त जिक्र रहा है, चाहे उसकी छोटी से छोटी खबर हो या बड़ी से बड़ी खबर हो, उसका शेयर गिर रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, सबका हम जो है अपडेट देते हैं, ये आप सब भी जानते हैं। सवाल यहाँ पर यह है, मैंने जिस तरह भी शुरू में कहा, मेरे जैसे और उन लोगों के लिए ज़रा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं और जानना चाहते हैं, ये इंडेक्स का हम जिक्र सुनते हैं, 100 इंडेक्स, 30 इंडेक्स, ऑल शेयर्स की बात होती है। अभी हमारे जो नीचे चल रहे होंगे टिकर, उसमें भी जिक्र आ रहा होगा, तो उसमें KSE ही लिखा हुआ आ रहा होता है। तो सवाल जहन में ये आ रहा है कि इसमें भी आगे जाके तब्दीली होगी, और अगर होगी तो क्या तब्दीली होगी, या इसी तरीके से काम चलेगा? क्योंकि आपने कहा ना एक अम्ब्रेला तो बना दी, लेकिन काम उसी तरह हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूँ कि बिजनेस प्लस एक वाई चैनल ऐसा है जो इकोनॉमी को और स्टॉक मार्केट को प्रॉपर कवर कर रहा है, और मैं इनके स्पॉन्सर्स को, आपकी टीम को, आप सब लोगों को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग हमारी बात को सुनते हैं, पहुँचाते हैं आगे तक, और लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। मैं आपके काफ़ी प्रोग्राम्स देखता हूँ, ज़रूर देखता हूँ, दोपहर में भी आपका एक प्रोग्राम आता है लाइव कॉल्स का, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, और इससे हमें बड़ा फ़ायदा मिल रहा है इनडायरेक्टली। और जहाँ तक दूसरी आपने बात करी, देखिए इंडेक्स का नाम चेंज करना, वो तो स्टॉक एक्सचेंज बेहतर उनके जो मैनेजमेंट है या जो उनका काम करने वाले हैं वो जवाब देंगे आप। इंडेक्स तो 100 इंडेक्स भी है, 30 इंडेक्स भी आपके पास है, अभी अलमीज़ान का इंडेक्स आया वो भी है, नाम चेंज करना होगा कर देंगे इसका भी, वो ये भी वही हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे वही कहा ना कि ये हम नाम पे क्यों फंसे हुए हैं और हम नाम से क्यों इतना ज़्यादा उसके अंदर मैटर कर रहे हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं और आगे नज़र आ रहा है हो जाएंगी, जिससे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। हो गया, फिनिश इट अप। आप बताएं, आपका असल काम और मेरा असल काम ये है कि काम क्यों दिन ब दिन कम हो रहा है, बिजनेस कम्युनिटीज़ को इश्यूज़ क्या हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं,
जब वैल्यूएशन इतनी अट्रैक्टिव हो गई हैं, अब लोग आज 700 पॉइंट माइनस होने की वजह क्या है, ठीक है ना। आज से 20 रुपए ऊपर एक स्क्रिप्ट के अंदर बाइंग थी, आज 20 रुपए नीचे बाइंग की जगह सेलिंग है। इसकी वजूहत क्या है? इकोनॉमी अच्छे ट्रैक पे है, फाइनेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्टर बहुत एग्रेसिव अच्छा काम कर रहे हैं। क्या उनके नीचे वाले जो लोग काम करने वाले हैं, क्या उसको वो सही तरीके से उसको इनकैश कर रहे हैं? क्या सही तरीके से वो चीज़ वहाँ तक जारी है? मैं आपके चैनल से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कि खुदारा आप इन चीज़ों को देखिए कि आप जब एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं और इतना अच्छा और एग्रेसिव काम कर रहे हैं, क्या उसका इफेक्ट नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा? क्या आप उस चीज़ को इनकैश कर पाएंगे? 2016-17 में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना परेशान नज़र आ रहे हैं वो अपने इसको टैक्स डेफिसिट को लेके, और वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा 3 सालों में, आगे भी नज़र नहीं आ रहा, और उस पर सोने पे सुहागा के स्टॉक मार्केट भी आपकी नीचे आ जाए और उसमें वॉल्यूम कम हो जाए, इससे बहुत मेजर उन्होंने कमाई की है कैपिटल गेन की सूरत में और सीवीटी और लागे की सूरत के अंदर। तो अगर ये भी इम्पैक्ट पड़ता है उनको 2016 के फिस्कल ईयर के अंदर उनको बजट में, तो आगे क्या करेंगे 17 में? वो 18 में फिर इलेक्शन का साल आ रहा है। तो इस चीज़ को ये देखना ज़रूरी है कि क्या वो जो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या उस सेक्टर तक पहुंच रही है, क्या वो कम्युनिटी खुश है, क्या उस कम्युनिटी के मुताबिक वो काम हुआ है, और नहीं हुआ तो उनकी नीटी ग्रिटीज़ को और इनके क्यूरीज को फौरी तौर पर कमेटी बना के सॉल्व करें और इस इंडस्ट्री को चलने दें। सही। आजम साहब, लास्ट में मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के क़याम से कोई مثبت तब्दीली फर्स्ट वीक इसका चल रहा है, अभी तक हमें सामने नहीं आई है। बहुत सी वजूहत हैं आपने कहा, लेकिन 1 2 3 अगर मैं आपसे कहूँ कि मेन जो पॉइंट्स हैं वो अगर आप सामने इस वक्त रख के जाएँ और मुझे ये पता होता कि आइंदा आने वाले वक्त में जो मेरे साथ आके बात करे स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो मैं उससे पूछ सकूं कि ये वो जो रीजंस थी बेसिक वो पूरी हो सकी या नहीं, अब हमारी स्टॉक मार्केट कैसे काम करेगी, क्योंकि हम तो यही देखते हैं, वही आपने कहा ना, वॉल्यूम को देखते हैं। अभी आज हम देख रहे हैं कि 700 पॉइंट्स, अभी मुझे नहीं पता हम यहाँ बैठे थोड़ी देर में क्या और चेंजिंग क्या आती है क्या नहीं आती, आप लोग कोशिश होती है कि इसको रिजॉल्व भी फौरन कर लिया जाता है। अभी पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि हुआ एकदम से डाउन, थोड़ी देर में ठीक हो गया था सारा। तो यही मैं आपसे जानना चाहूँगी इस वक्त। देखिए, बेसिकली सिंपल पॉइंट बड़ा ये है, आप ग्राउंड रियलिटीज़ को ठीक कर दीजिए। गवर्नमेंट के ऊपर कभी भी कराची स्टॉक एक्सचेंज ने डिपेंड नहीं किया, इकोनॉमी पे करती है, गवर्नमेंट पे नहीं किया। इकोनॉमी वर्स्ट देखी है हमने पिछले 7 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर। स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म किया, नया पीक बनाया, नया हाई लगाया, नए वॉल्यूम्स आए, नए इन्वेस्टर्स आए। आप ग्राउंड रियलिटीज़ को ठीक कर दीजिए, बिजनेस फ्रेंडली और इन्वेस्टर फ्रेंडली आप एक जगह बना के दीजिए, उनकी क्यूरीज को विद इन 48 आवर्स सॉल्व कीजिए, उसको सुनिए, अगर वो सही नहीं है तो उनको करेक्ट कीजिए और उसके हिसाब से आप काम कीजिए, और बाकी के हम पे छोड़ दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर हमने वर्स्ट से वर्स्ट एवर देखा, 20-20, 25-25 लाशें कराची से उठती थी, लेकिन बिजनेस को कभी हिट नहीं हुआ। बिजनेस चला, लाखों करोड़ों लोगों की रोजगार मिले, लाखों जवान और लोग इससे वाबस्ता हुए इंडस्ट्री से और पूरे पाकिस्तान से, क्योंकि आपकी 600 कंपनियां लिस्टेड हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू। स्टॉक एक्सचेंज का नीचे आना सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज का नीचे आना नहीं है कि पाकिस्तान स्टॉक से नीचे आ गया, 600 कंपनियों का नीचे आना है, ठीक है ना। 600 कंपनियों में मिलियंस ऑफ लोग काम करते हैं पाकिस्तान, और ऐसे ही नहीं पैनिक हो जाता जब वो नीचे आता है डेफिनेटली। तो उससे आप देखें कि जब यूएस में इंडेक्स नीचे आता है तो सबसे पहले क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनियां जिनकी कंपनियां लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वो अपने लोगों को निकालना शुरू करती हैं। उसका इम्पैक्ट क्या आता है कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो करप्शन बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगी तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा आपका। तमाम चीजें इंटरलिंक्ड हैं एक चेन के साथ। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है जब इस तरह की सिचुएशन होती है, डाउनफॉल आता है? तो देखिए, डाउनफॉल जब 2005 में आया उस वक्त तो लोगों ने उसको बड़ा मैनेज किया। 2008 में जब डाउनफॉल आया उसमें नो डाउट बहुत मेजर, क्योंकि वो मैं समझता हूँ बदतरीन, इस कौम के साथ जो बदतरीन मजाक हुआ था 110 दिन का स्टॉक मार्केट बंद करने का, वो 2008 में हुआ था। ऐसा ना कभी कोई करेगा 100 साल में अगले, और नहीं करना चाहिए था। उसका सवाल का जवाब आज तक मैं लोगों को दे रहा हूँ 6-7 साल बाद भी। तो उसमें हाँ लोगों को निकाला गया था, लोग इंडस्ट्री से छोड़ के गए थे, जो हाई सैलरीज पे थे उनको तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, जिन ब्रोकेज हाउसेस के म्यूचुअल फंड के बड़े सेटअप थे वो बहुत प्रॉब्लम में आए थे। फिर 2011-12 तक उन्होंने सर्वाइवल किया। मैंने खुद अपना बिजनेस 2009 में स्टार्ट किया, तो 9, 10, 11, 12 इट वाज अ हार्डेस्ट टाइम इन माय लाइफ जो हमने पाकिस्तान में सर्वाइवल किया। 2009 में स्टार्ट लेना जब 2008 में इतना डाउनफॉल आया। आप सोचिए ना, मैंने ये कहा ना, वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और ना ही आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आइदर वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन लॉ एंड ऑर्डर,
वी आर ओनली डिपेंडिंग ऑन अस। हमें आप ग्राउंड रियलिटीज़ दीजिए, हमारे क्यूरीज को सॉल्व कीजिए और लेट अस डिसाइड कि क्या करना है और मार्केट को कैसे चलाना है, बाकी हम खुद देख लेंगे। हाँ चलेंगे, तो बहुत अच्छी आपने बात कही है। मगर बात फिर एक बार से मैं करूँगी आपसे इसकी ही कि PSX की जब हम बात करते हैं और जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नाम आता है तो आपको एक नाम इस तरह से मिला ना, आपने कहा चेंज कर दें, वो तो मैं उस बात से एग्री करती हूँ, मगर काम का चेंज करने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन काम भी चेंज नहीं हुआ है। क्या कराची स्टॉक मार्केट को उसी तरह की ही वैल्यू ही रहेगी जिस तरह हमेशा से, जिस तरह आपने कहा कि अगर 80% या 75% हम लोग काम करते हैं तो हम तो उसी तरह करेंगे, या उन लाहौर या इस्लामाबाद की जो है बात करें तो उनका काम बढ़ जाएगा? उनका काम बढ़ सकता है, उनको एक अच्छा बैनर मिला है, उनको इसको इनकैश करना चाहिए, उनको एक पक्की पकाई चीज़ दी गई है। 20 साल बाद, 20-25 साल में जो कराची के मेंबर्स ने और लोगों ने इंडेक्स को बनाया है, स्टॉक मार्केट को यहाँ तक लेकर आए हैं और रेगुलेटर ने इतना काम किया उसके अंदर और चीज़ों को इतना स्ट्रीमलाइन किया और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आज कराची की वजह से स्टॉक मार्केट को देखता है, यहाँ आता है, काम करता है, तो उनको तो एक पक्की पकाया खाना और पक्की पकाई चीज़ मिली है और उनको चाहिए कि इसको बहुत अच्छी तरह से इनकैश करें, टीम्स बनाएं, रिसर्च की टीम्स बनाएं, एग्रेसिव मार्केटिंग करें, ब्रांडिंग करें, इसको प्रमोट करें, अपने आप को आगे लेकर आएँ और इसको इनकैश करें और बहुत अच्छा इनकैश कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी तक बता रहा हूँ कि पंजाब में, बलूचिस्तान में, सरहद में कराची स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स इतना नहीं पहुँच पाए, इतना काम नहीं कर पाया, क्योंकि यही काम इतना अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा था और इतना एग्रेसिव काम था और इतने इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान में, क्योंकि ये इकॉनमी है आपकी, ये आपका हब है, ये आपका कराची जो है वो आपकी बैकबोन है, तो यहाँ से हम आगे निकल नहीं पाए क्योंकि यहीं पे हम चीज़ें पूरी हो गई हमारी। तो वो लोग आगे निकल के इंटीरियर पंजाब में, सरहद में, बलूचिस्तान में उस रीजन को और उस एरिया को बहुत अच्छा इनकैश कर सकते हैं, अपने अपने इन्वेस्टर्स को बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टर बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट उसका यहाँ पर आएगा, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, वॉल्यूम बढ़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगी। अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमारे यहाँ सब कुछ हुआ, मार्केटिंग हुई, ब्रांडिंग हुई, रोड शोज़ हुए, बट आम आदमी को अवेयरनेस नहीं दी गई। अभी भी पढ़ा लिखा आदमी ये बात करता है और कभी कभी अफसोस होता है कि 1 लाख के 2 लाख कर दो या 2 लाख के 0 कर दो। वो कॉन्सेप्ट 90s के ज़माने में था, अब नहीं है। अब आप अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं हो सकता, ये समझ लेनी चाहिए, ये समझ लें। तो ये अवेयरनेस कैंपेन एक मेंबर्स को मिलकर लाहौर इस्लामाबाद के चलानी चाहिए कि वो इंटीरियर पंजाब में, सरहद, बलूचिस्तान, लाहौर में, इस्लामाबाद में जाएँ और वो ये रोड शोज़ करें, आम आदमी को अवेयर करें कि ये लॉन्ग टर्म आप इस स्टॉक एक्सचेंज से, मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ, इस स्टॉक एक्सचेंज से आप अपने बच्चे की 20 साल बाद एजुकेशन कंप्लीट करा सकते हो। इसी स्टॉक एक्सचेंज के शेयर लेके आप 20 साल बाद अपनी बेटी की शादी कर सकते हो। इंश्योरेंस पॉलिसी लेके ये काम नहीं होगा, ये काम अच्छे शेयर्स लेके भी हो सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आदम साहब के आम लोगों की, जब आपने बात की आम लोग में अवेयरनेस की बात की, तो आप लोग इसका क्यों नहीं जिम्मेदारी ले लेते कि आप लोग ये अवेयरनेस करने के लिए कोई सेमिनार्स कराएं या आप लोग कोई वर्कशॉप कराएं ताकि लोगों तक, आम लोगों तक ये बात जा सके? यू आर राइट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मतलब 2.25 लाख 2.5 लाख यूएन हैं, वो किसकी वजह से हैं? वो हमारी वजह से ही है ना। ये अवेयरनेस हमने लोगों को दी है। जब हम 2009 में आए तो हमने लोगों को यही अवेयरनेस दी कि ये जो कॉन्सेप्ट है, खुदा रहा इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करें कि ये सट्टे की जगह है, सट्टा बाजार है, 2 लोगों के हाथ में मार्केट है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। सिनेरियो इज क्वाइट डिफरेंट राइट नाउ। तो ये जो इन्वेस्टर जो अभी तक आए हैं, जो कुछ हुआ है, $70 बिलियन की जो स्टॉक मार्केट है, जो इन्वेस्टमेंट हुई है, वो 100% यहीं से हुई है, कराची से ही हुई है और अभी तक हुई है। अब इसका जो है वो दायरा कार बड़ा हो गया है, तो अब वो लोग भी इसमें आते हैं, चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ही होगा। उम्मीद तो इसी बात की है और इन लोगों को इसका भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो कुछ हमने किया है अब हमसे बढ़ के वो काम करें इसमें। थैंक यू सो मच आज़म साहब, मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लेके आए और ख़ास तौर से आपने ये बात की जो मैंने आपसे पॉइंट गेन किया इस वक्त के, जब तक बिजनेस फ्रेंडली माहौल नहीं होगा किसी भी मुल्क में, उस वक्त तक आपकी जो बिज़नेस है, मुल्क की मैशियत है, वो जो कि डायरेक्टली जो है इस वक्त हमारे असरअंदाज होती है स्टॉक मार्केट पे, आप कामयाब नहीं हो सकेंगे और पॉजिटिविटी नहीं होगी। यहाँ हम आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़। इसी बात के साथ मानो रेड्डी को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।